बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब पर बेदरपे हमले, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बड़ी जंग के लिए पर तोल रही है। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में कैसे हालात पैदा होने वाले हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और दोनों तरफ से खित्ते में जंग की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जंगी जहाज फिजाओं में परवाज कर रहे हैं और सऊदी अरब के 2 से ज्यादा इलाकों में यमनी हौसियों की जानिब से हमलों के बाद इसराइल भी मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतर आया है। ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो ईरानी फोर्सेस तेल अबीब को सफाए हस्ती से मिटा देंगी। एक अरब नशरियाती इदारे के मुताबिक यमनी हौसियों ने इलाके अल ज़हरान में रास तनोरा और एक गुंजान आबाद कॉलोनी में कायम तेल की तंसीबात पर मिसाइल हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया गया। जिसके बाद तेल की आलमी मंडी में एक बार फिर कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है और आखिरी इत्तला तक खाम तेल $71 फी बैरल तक जा पहुंचा है। दोस्तों, सऊदी वजारत दिफा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ईरानी हमायत याफ्ता हौसियों ने तनूरा बंदरगाह पर पेट्रोलियम कंपनी अरामिको के एक पेट्रोलियम स्टेशन पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब की फिजाई और दिफाई फोर्सेज और अरब इत्तेहादी फौज ने हौसियों का हमला नाकाम बनाया। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने हौसियों के हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई और तवानाई की सप्लाई के आलमी मराकज को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने की मुजरिमाना कोशिश करार दिया। दोस्तों, सऊदी अरब इत्तेहादी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने बताया है कि अरब इत्तेहाद ने हौसी मलेशिया के पिछले 5 रोज में बारूद से लदे 12 ड्रोन तबाह किए हैं और सऊदी हुकाम का ये भी दावा है कि हौसी मलेशिया ने ये ड्रोन सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों पर हमले के लिए रवाना किए थे। उन्होंने ये भी बताया कि हौसियों ने सऊदी अरब की जानिब ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं और यमन में सऊदी हमायत याफ्ता हुकूमत की हामी फोर्सेज और हौसी जंगजुओं के दरमियान सूबा मारब में झड़पों के दौरान दोनों अतराफ से 100 से ज्यादा जंगजू मारे गए हैं। दोस्तों, तेल की दौलत से मालामाल सूबे में होने वाली लड़ाई में हुकूमत की हमायत याफ्ता फोर्सेज और वफादार कबीलों के 50 के करीब जंगजू मारे गए, जबकि इत्तेहादी फौज की फिजाई कार्रवाइयों में 58 हौसी जंगजुओं की भी हलाकत की तस्दीक हुई है। दोस्तों, अस्करी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता माह मारब पर कब्जा करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी। मारब सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फौजों की मदद से लड़ने वाले हुकूमत नवाज गिरोह का शुमाली यमन में आखिरी मजबूत गढ़ समझा जाता है। अगर सऊदी अरब की हमायत याफ्ता हुकूमत से ये आखिरी शहर भी छिन जाता है तो सऊदी इत्तेहाद में शामिल 2 अहम मुल्क सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात गैर महफूज हो जाएंगे और उन्हें अपने आप को हौसियों के हमलों से महफूज रखना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, अरब मीडिया के मुताबिक तवील जंग और अंधाधुंध वसाइल झोंकने के बावजूद बागी मारब पर कब्जे के लिए तैयार खड़े हैं ताकि अरब इत्तेहाद की हमायत याफ्ता यमनी हुकूमत का आखिरी मजबूत मरकज उस पर कब्जा किया जा सके। और अब तक सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो यमनी हुकूमत सऊदी इत्तेहाद की फौजी ताकत की हमायत के बावजूद ज्यादा दिनों तक उस शहर को नहीं बचा पाएगी। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि इसराइल की हिकमत अमली है कि अरब ममालिक आपस की जंगों में उलझकर अपनी ताकत खत्म कर लें और अब तक वो अपनी इस हिकमत अमली में कामयाब नजर आता है। सऊदी इत्तेहाद की यमन में शिकस्त का मतलब ये है कि उसकी मशरिक़ वुस्ता में सियासी और फौजी कुव्वत में खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रीकैन के दरमियान 6 महाजों पर झड़पें उस वक्त शुरू हुई कि जब हुकूमती फोर्सेज ने हौसी जंगजुओं की तरफ से किए गए हमलों का मुकाबला किया। मारब शहर के शुमाल जनूबी हिस्से कासारा तक पहुंच पाए थे। जराये के मुताबिक दोनों तरफ से जारी खूनरेज जंग में हजारों मासूम शहरी जख्मी हुए, जबकि हलाक शुदगान का दुरुस्त अंदाजा लगाना अभी तक मुमकिन नहीं है। माहिरीन का ख्याल है कि सऊदी इत्तेहाद अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल कर रहा है और यमन की जंग से थका नजर आता है, लेकिन हौसियों की जानिब से उन्हें बराबर की टक्कर दी जा रही है और अब सऊदी अरब बाज मुसलमान ममालिक से राबिते कर रहा है कि वो ऐसी शराइत पर जंगबंदी करवाएं कि जिसमें सऊदी इत्तेहाद की इज्जत बाकी रह जाए, लेकिन अभी तक किसी भी मुल्क ने इसके लिए हामी नहीं भरी। दूसरी जानिब अमेरिका और मगरबी दुनिया में हौसी के तासुर देने में कामयाब रहे हैं कि मामूली रवायती हथियार से लैस हौसी अपने मुल्क यमन के दिफा की जंग लड़ रहे हैं, जिसके लिए अरब इत्तेहाद की जानिब से बड़ी तादाद में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि सऊदी इत्तेहाद 2 धारी तलवार पर चल रहे हैं। एक तरफ उन्हें अपनी बादशाहतों को बचाने के लिए मगरबी ताकतों को खुश रखने के लिए असलहा खरीदना है, तो दूसरी जानिब खुसूसन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ यही मगरबी ममालिक अवामी दबाव पर जंगी जुराइम के मुकदमे कायम करने पर मजबूर हो सकते हैं। दोस्तों, हालात और वाकयात के मुताबिक मारब का हाथ से निकलना
यमनी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा और इस शहर के इर्द गिर्द सहरा में पनाह लेने पर मजबूर हजारों बेघर अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफे का खदशा है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक मारब में शिकस्त सऊदी अरब के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हालिया हफ्तों में सऊदी अरब हौसी जंगजुओं की जानिब से दागे के मिसाइल हमलों का निशाना बन रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब को हौसियों की जानिब से मुल्क के जनूब मगरबी इलाकों में ड्रोन हमलों और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का सामना है और यहाँ तक कि हौसी जंगजुओं की जानिब से मुकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल 750 किलोमीटर दूर दारुल हुकूमत रियाद पर भी हमला करने में कामयाब हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता हफ्ते हौसी जंगजुओं पर जोर दिया था कि वो मारब पर अपने हमलों को रोकें। ब्लिंकन ने एक वोटर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि यमन के लिए लगभग हम $19 करोड़ की इमदाद भी करने वाले हैं। ब्लिंकन के इस मौके पर कहना था कि महज इमदाद जंग बंदी नहीं करवा सकती और यमन में जारी इंसानी अलमिया सिर्फ जंग के खात्मे से मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए अपनी सफारती कोशिशें तेज कर दी हैं और उस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद देने वाले बड़े ममालिक से यमन के लिए $3.85 अरब की इमदाद तलब की थी। ताहम अब तक $1.70 करोड़ की यकीन दहानी हो सकी है। दोस्तों, हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर किसी वक्त भी एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। और दोस्तों, गासिब सहूनी हुकूमत मुद्दतों से ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे करती आ रही है, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी सच साबित नहीं हुआ और न कि उसे उस साजिश में किसी किस्म की कामयाबी नसीब हुई है। दोस्तों, 25 फरवरी को एक माल बरदार बहरी जहाज जो कि सहूनी हुकूमत का था लेकिन उस पर बरतानवी परचम नस्ब था, मशकूक बहरी जहाज ओमान सी में मखसूस हदफ के लिए मौजूद था, ताहम धमाके का शिकार हो गया। गासिब सहूनी हुकूमत उस बहरी जहाज की असल मलकियत को खुफिया रखकर उसे मखसूस अहदाफ और मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन धमाके के बाद मजबूर हो गई कि हकीकत का एतराफ करे। सहूनी टीवी ने एक ब्रेकिंग न्यूज में ऐलान किया कि MV बिल्यूस जी नामी बहरी जहाज इसराइली खुफिया तंजीम के सरबराह यूसी कोहन के करीबी दोस्त की मलकियत है और गासिब सहूनी हुकूमत के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी बगैर किसी तहकीक और सबूत के ईरान पर उस धमाके का इल्जाम थोप दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे उन्होंने इस तनाजुर में UNO के सेक्रेटरी जनरल के नाम खत और सलामती कौंसिल के नाम मुरासले में ईरान के खिलाफ इस इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद किया। दोस्तों, इसी तरह से इसराइल की जानिब से खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर हमले करने और उनका इल्जाम बगैर तहकीकात के ईरान पर थोप देना इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि इसराइल मशरिक़ वुस्ता में एक बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है, जो कि यकीनी तौर पर उसकी तारीखी गलती होगी, क्योंकि ईरान की जानिब से वाज़ेह अंदाज में ऐलान किया है कि अगर इसराइल की जानिब से ऐसी कोई गलती की गई तो फिर इसराइल सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।